नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे IS 456 2000 के सेक्शन 3 के बारे में, जो RCC डिज़ाइन का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। इसमें सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी और लिमिट स्टेट जैसा मॉडर्न डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन अप्रोच: हर RCC स्ट्रक्चर को अपने डिज़ाइन लाइफ के दौरान सेफली लोड को बियर करना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो और प्रॉपर्ली सर्विसेबल भी रहें। फायर सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और लोड ट्रांसफ़र जैसा फैक्टर्स भी डिज़ाइन में कंसीडर करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ लोड्स: RCC स्ट्रक्चर पे कई तरह के लोड लगते हैं, जैसा डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड और स्नो लोड। IS 875 के थ्रू हमें ये स्टैंडर्ड्स दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इन लोड के कॉम्बिनेशन को कंसिडर करना। लोड कॉम्बिनेशंस इन डिज़ाइन: डिज़ाइन सेफ तभी होगा जब रियलिस्टिक लोड कॉम्बिनेशंस के ध्यान रखा जाए, जैसा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। IS कोड में इन कॉम्बिनेशन के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिए गए हैं, जिनका यूज करनी होती है। वर्किंग स्ट्रेस वर्सेस लिमिट स्टेट: वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक पुरानी टेक्निक है जो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। लिमिट स्टेट मेथड ज़्यादा रियलिस्टिक और इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये सेफ्टी और यूजेबिलिटी दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है। IS 456 रेकमेंड करता है कि लिमिट स्टेट मेथड का ही यूज हो। एंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी: स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ के लिए ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। रेनफोर्समेंट को सही कवर देना, कंक्रीट की प्रॉपर ग्रेड लेना और सही क्यूरिंग करना इसमें हेल्प करता है। डिज़ाइन को एक्सपोज कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। फायर रेसिस्टेंस इन RCC: अगर बिल्डिंग में फायर लगे तो स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, इसलिए फायर रेसिस्टेंस का ध्यान डिज़ाइन में लेना ज़रूरी है। मिनिमम कवर फायर रेटिंग के हिसाब से ज़्यादा दिया जाता है और कुछ केसेस में फायर रेटेड मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया: एक अच्छा स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि कंफर्ट भी होना चाहिए। इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन या क्रैक्स नहीं होना चाहिए। क्रैक्स विड्थ को लिमिट करने और वाइब्रेशन को कंट्रोल में रखने यूज़र के कंफर्ट के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सेक्शन 3 से हमें ये समझ में आया है कि RCC डिज़ाइन सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, बल्कि सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी के एस्पेक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। IS कोड लिमिट स्टेट मेथड को रेकमेंड करता है। अगले सेक्शन में हम बीम, स्लैब, कॉलम और फुटिंग के डिज़ाइन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सेक्शन 4 के साथ। तब तक के लिए सेफ डिज़ाइनिंग और हैप्पी लर्निंग।